वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ विद्यालय। इस वीडियो में हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को हम दो पार्ट में ख़त्म कर देंगे, कॉकरोच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बनती है आने की। इसमें दो हाइलाइटर का इस्तेमाल मैंने किया है, एक येलो और दूसरा रेड। येलो जो एग्ज़ाम में पूछ सकते आ सकते उसको मैंने अंडरलाइन किया है येलो से, एंड रेड से जो पिछले साल या उससे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैंने रेड से हाइलाइटर से इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं बिना देरी करते हुए टिश्यू। टिश्यू क्या है? कुछ नहीं, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है द सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल क्या करता है? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के होते हैं। एक सेल लेवल का होता है, देन टिश्यू लेवल का, एंड ऑर्गन, एंड लास्ट वन होता है ऑर्गन सिस्टम। इसमें सिर्फ अपने को सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन के बारे में बताया गया है। उसमें क्या होता है? कुछ नहीं, चार टाइप के टिश्यू प्रकार पड़ते मीन्स टिश्यू होते हैं एनिमल टिश्यू। इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। उसमें भी क्या है कि जो एपिथेलियर है प्रोटेक्शन का काम करता है, आउटर लेयर हो या इनर साइड। कनेक्टिव क्या है? जोड़ने का काम, कनेक्शन से कुछ जोड़ने का काम करेगा। मस्कुलर क्या है? सीधा सिंपल मस्कुलर हमको मालूम है, ये पूरे मसल, पूरे बॉडी का जो मसल का काम है वो मसल टिश्यू करता है। न्यूरल क्या है? जो एक्सटर्नल स्टिमुला या फिर अपने को जो सेंस होता है वो न्यूरल टिश्यू के कारण होता है, अपने सेंसिटिव। पूरे ये चार प्रकार अपने एनिमल टिश्यू के पड़ते हैं। उसमें से पहले दिखने वाले है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का काम है द टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं और प्रोटेक्शन का काम करता है विथ आउटसाइड द इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी फॉर व्हाट? फॉर द प्रोटेक्शन। यही काम करता है। अब एपिथेलियम टिश्यू के दो टाइप पड़ते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या? सिंगल लाइनिंग लेयर रहती है जो बॉडी कैविटी, डक्ट हो या ट्यूब हो उसको पूरे लाइन करके रखिए, वो प्रोटेक्शन करेंगे। अब समझ लीजिए कुछ सम टाइप के एपिथेलियम जो एपिथेलियम सेल हो स्टमक में रह गए तो वो ये सेल से प्रोवाइड मीन्स प्रोटेक्शन का काम करेगी, जैसे कि म्यूकस करता है। ओके, जस्ट लाइक म्यूकस एपिथेलियम भी प्रोटेक्शन का काम करेगा, अगर ये सेल या कुछ और भी हो सकता है। अब देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड एपिथेलियम कुछ नहीं, मल्टी लेयर का होता है जो प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शन क्या है? ये जो स्किन है उसका प्रोटेक्शन का जो काम करेगा वो एपिथेलियम करेगा। समझ में आया क्या? अब देखते हैं मॉडिफिकेशन हो जाता है कुछ सेल में, क्योंकि क्या है जैसे जैसे कुछ बैक्टीरिया फिर वायरस हो गए या कुछ और है जो पेनिट्रेट कर सकते हैं, स्किन में आ सकते अंदर, तो उनका कुछ मॉडिफिकेशन बनता है, कुछ काम बन सकता है मीन्स एपिथेलियम सेल का प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि कॉलमनर या क्यूबॉइडल हो गया, उसका मीन्स एपिथेलियम हो गया। क्यूबॉइडल कॉलमनर क्या है? डस्ट पार्टिकल को जो सिलिएटेड रहती कॉलमनर, डस्ट पार्टिकल्स को आ जाने नहीं देते जो कि द फेरिंग्स में प्रेजेंट रहते, इतना याद रखिए। कुछ टाइप के क्या है? स्क्वामस। स्क्वामस क्या है कि आउटर लेयर सिंगल टाइप की लेयरिंग लेती है वॉल ऑफ ब्लड में एंड एयर सैक ऑफ लंग्स में, जो प्रोटेक्शन या म्यूकस सिक्रेट करेगा वो कैच करेगा। समझ में आएगा? क्यूबॉइडल क्या है? क्यूब लाइक सेल है, कट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबर, डक्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में पाया जाता है। समझ लीजिए स्क्वामस एपिथेलियम इधर, तो किडनी उससे नीचे पार्ट में जहाँ अपना लीवर उसके नीचे, एंड जो कॉलमनर एपिथेलियम है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम में वो पेट में, इंटेस्टाइनल है और स्टमक में, उस एब्डोमिनल कैविटी में मीन्स एब्डोमिनल में पूरा अपना पेट उसको बोलते हैं अपन, उसमें स्टमक है एंड इंटेस्टाइन में उस साइड में आ जाता है कॉलमनर एपिथेलियम। उनका कुछ काम नहीं, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम आता है। अब सम टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करते हैं? डक रहने के कारण कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे, इसलिए सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो क्या करते हैं? एपिथेलियम रहता वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का है, नेफ्रॉन इन किडनी, वो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम करेगा। अपने को मालूम है कि उसमें वाटर एंड सॉल्ट का इन्वायरमेंट आता है एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज में, ओपिसिटी में हम वो किडनी में देखने वाले हैं, अभी देखने की जरूरत नहीं। कोलमनर क्या? लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइनल रहती है, वो क्या हेल्प यानी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में
काम उसका पड़ता है। अब इनर साइड ऑफ सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूबल किस में रहते हैं, सिलिएटेड में रहते हैं। उनका क्या है कि जो ओवम रिलीज हो गया ओवरी में से, तो उसको पुश करने का, आगे ढकेलने का काम सिलिया करेगा, ध्यान में रखिए। अब देखते हैं कुछ जो कोलुमनरी या क्यूबोइडल सेल रहते हैं वो स्पेसिफाई हो जाते हैं आगे फॉर द फॉलो इवोल्यूशन, या फिर बादल कुछ मॉडिफाइड हो गया करने का, मीन्स कुछ बैक्टीरिया और अलग कुछ मेन उसका स्पेसिफिक फंक्शन उनको करना होगा इस प्रकार। इसलिए सिक्रेशन का उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, तो उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। उसमें भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते। यूनिसेलुलर में क्या है, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल दैट इज गॉबलेट सेल क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनल में वो प्रेजेंट होंगे। अब मल्टीसेलुलर सेल क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल सलाइवरी ग्लैंड इधर रहती है, आपने जीभ के जो तंक रहती है ना उसकी जो बिलो सलाइवा सीक्रेट उधर भी रहती है सलाइवरी ग्लैंड। बेसिक टाइप ऑफ मोड रहती है, वो पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन करती है। मल्टीसेलुलर एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिक्रेशन का काम करती है। एलिमेंट्री कैनल क्या है, गॉबलेट सेल क्या है, सिक्रेशन करता है। गॉबलेट सेल किधर रहते हैं, सिंपल गॉबलेट से प्रेजेंट इज स्टमक, ध्यान में रखिए। अब क्या है, दो प्रकार के सिक्रेशन को इस तरह से हो गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में तो हो गई कि जो मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स होते हैं ग्लैंड एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के पास होती है डक्ट एंड इंडोक्राइन के पास डक्ट प्रेजेंट होती है। जो इन वाला है उसके पास एब्सेंट होगी, और जो एक्सो वाला है जो एक्स है उसके पास प्रेजेंट होगी ग्लैंड। जो उनके पास प्रेजेंट नहीं होगी, सॉरी डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ग्लैंड प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम हार्मोन मीन्स वो क्या करता है, सिक्रेट करता है हार्मोन। एंड जो एक्सोक्राइन है उसके पास डक्ट प्रेजेंट है, वो क्या सिक्रेट करेगा, म्यूकस साला हुआ एयर वैक्स जो एक कान में प्रेजेंट होती है, वैक्स टाइप में अब कान का मल बोलिए सिंपल में, और मिल्क करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं या फिर इंटेस्टाइनल एंजाइम, ध्यान में रखिए। अब देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम कुछ नहीं, मल्टीसेलुलर लेयर मैंने स्टार्टिंग में बोल लिमिटेड रहता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, रोल सिर्फ प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड अगेंस्ट स्ट्रेस रिलीफ करती है मैकेनिज्म एंड केमिकल के थ्रू। दे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन करते हैं, मॉइस्ट सरफेस करते हैं, बकल कैविटी या फेरिंग पूरी लाइनिंग अलग है या डायरेक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट तक। अब क्या है, उस सेल में जो सेल रहती है एपिथेलियम टू के क्या है, कुछ इंटरसेलुलर मटेरियल से जॉइंट रहती है, उनके तीन टाइप में जंक्शन है, फिर उनको मटेरियल बोला जाता है। फर्स्ट आता है मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में, कुछ सेल जो सेल परफॉर्म करते हैं ना अपने को, जो टुगेदर रहते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। इनके गैदरिंग के कारण जो मीन्स एक साथ के कारण वो सेल एक दूसरे के साथ जॉइंट रहते हैं। कुछ लीकेज हो गया तो टाइट जंक्शन उसको टाइट कर देता, एक दूसरे के साथ गैदर मीन्स चिपकाने का काम गैदरिंग करते हैं। और गैप जंक्शन क्या है कि जो एक दूसरे को प्लाज्मा के सेल टू सेल, टिश्यू के टिश्यू प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या है एडजॉइनिंग हो जाता है सेल का। रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समथिंग बिग मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो सकता है एक टिश्यू के दूसरे टिश्यू से या सेल से सेल तक। अब तक